वापस आ गए बच्चों। अगली कहानी के लिए तैयार हो? बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि पांडव जंगल में कितनी कठिनाइयों से गुजरे थे। उन जंगलों से बहुत दूर, जहां पांडव भटक रहे थे, एक और राज्य एक ऐसी घटना की तैयारी कर रहा था जो इतिहास बदल देगी। वह था पांचाल राज्य। राजा द्रुपद अपने विशाल महल में गर्व और उत्साह के साथ चलते हुए आज के समारोह की तैयारी देख रहे थे। आज उनकी बेटी द्रौपदी, जिसे लोग कृष्णा भी कहते थे, का स्वयंवर होने वाला था। द्रौपदी कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वह पवित्र यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी। नियति द्वारा बनाई गई एक अद्भुत स्त्री। उसकी सुंदरता मन मोह लेने वाली थी। उसकी त्वचा सुबह की सुनहरी धूप जैसी चमकती, उसकी आंखें अग्नि की तरह दमकती, और उसकी चाल इतनी ग्रेसफुल थी कि दुनिया ठहर जाती। पर उसकी नियति उसकी सुंदरता से भी कहीं बड़ी थी। स्वयंवर का विशाल हॉल सोने के खंभों, रेशमी बैनरों, फूलों की मालाओं और चमचमाते दीपकों से सजा हुआ था। भारत भर से राजा, योद्धा, तीरंदाज और राजकुमार आए थे। सभा के बीचों बीच रखा था एक विशाल धनुष, भारी, कठिन और साधारण मनुष्य के लिए असंभव। ऊपर लगा था एक घूमता हुआ चक्र, जिस पर मछली की छोटी सी आंख बनी थी। नीचे पानी का एक पात्र रखा था, जिसमें मछली की आंख का प्रतिबिंब दिखाई देता था। चुनौती स्पष्ट थी। धनुष उठाओ, प्रत्यंचा चढ़ाओ, और केवल प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख पर निशाना लगाओ। यह शक्ति की परीक्षा थी। यह एकाग्रता की परीक्षा थी। यह नियति की परीक्षा थी। सभा में कौरवों का दल आया, घमंड से भरा हुआ। कर्ण आया, सूर्य की तरह चमकता हुआ, और 5 शांत से ब्राह्मण, जो वास्तव में भेष बदल कर आए पांडव थे। एक एक करके राजकुमार आगे आए। कुछ धनुष को छू भी न सके, कुछ उठाकर गिर पड़े। कुछ ने गलत तरीके से प्रत्यंचा बांधी और धनुष हाथ से छूटकर पीछे उछल गया। भीड़ हंसी, फुसफुसाई, हैरान हुई। दुर्योधन आगे आया, जोर लगाया, संघर्ष किया, लेकिन असफल रहा, और कई राजकुमारों का यही हाल हुआ। फिर कर्ण उठा। उसके कवच की चमक से सभा जगमगा उठी। उसका आत्मविश्वास हवा में गूंजने लगा। उसने धनुष ऐसे उठा लिया जैसे वह फूलों से बना हो। सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन जैसे ही वह निशाना लगाने वाला था, द्रौपदी खड़ी हो गई। उसकी आवाज गूंजी, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा चौंक गई। कुछ ने सांस खींची। कर्ण का चेहरा कठोर हो गया। बिना कुछ बोले वह सभा छोड़कर चला गया। राजा द्रुपद बेचैन हो उठे। कोई भी राजकुमार इस कार्य में सफल नहीं हो रहा था। तभी ब्राह्मणों में से एक युवा, शांत, स्थिर व्यक्ति आगे आया। उसकी आंखें शांत थीं, उसकी चाल सुगठित, उसका व्यवहार विनम्र। वह अर्जुन था, पर किसी को पता नहीं था। भीड़ फुसफुसाई, एक ब्राह्मण, ये कैसे सफल होगा? अर्जुन ने धनुष को प्रणाम किया, गहरी सांस ली, और आश्चर्यजनक आसानी से उसे उठा लिया। पूरी सभा शांत हो गई। उसने प्रत्यंचा चढ़ाई, पानी के पात्र के सामने खड़ा हुआ। उसने मछली को नहीं देखा, केवल उसका प्रतिबिंब देखा। उसका मन स्थिर हुआ, उसकी आंखें केंद्रित हो गईं। तीर चला, सीधा, अचूक, परिपूर्ण, और मछली की आंख पर लगा। सभा जयकारों से गूंज उठी। राजा द्रुपद गर्व से मुस्कुराए। द्रौपदी ने शर्म से अपनी आंखें झुका लीं। नियति बोल चुकी थी। द्रौपदी को अपना पति मिल गया था, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ योद्धा चिल्लाए, एक ब्राह्मण द्रौपदी को कैसे ले जा सकता है? राजकुमार तलवारें लेकर आगे बढ़े, भीम सिंह की तरह गरजे। अपनी गदा उठाकर सबको रोक दिया। अर्जुन ने द्रौपदी की रक्षा की। नकुल सहदेव पीछे से बचाव करते रहे। युधिष्ठिर सबको निर्देश देते रहे। बहुत संघर्ष के बाद पांडव द्रौपदी को सुरक्षित लेकर सभा से निकलने में सफल हुए। झोपड़ी पहुंचकर पांडव खुशी से बोले, मां, देखो हम क्या लेकर आए हैं। कुंती ने बिना देखे अपनी आदत के अनुसार कहा, जो भी लाए हो आपस में बराबर बांट लो। उनके शब्द सरल थे, मासूम थे, लेकिन जब उन्होंने द्रौपदी को देखा, वे घबरा गईं। अरे, मैंने तो बिना देखे ही बोल दिया। तभी युधिष्ठिर बोले, मां, आपके वचन धर्म है, उन्हें झूठा नहीं किया जा सकता। द्रौपदी ने भी सम्मान और शांत मन से अपनी नियति स्वीकार की, और इस प्रकार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी, न किसी गलती से, न किसी भ्रम से, बल्कि मात्र सम्मान, भाइयों की एकता और नियति के कारण। सीख क्या मिली बच्चों?
शब्दों में शक्ति होती है। सोच समझकर बोलना चाहिए। माता पिता का सम्मान परिवार को एकजुट रखता है। एकता से कोई भी मुश्किल छोटी हो जाती है। नियति कभी कभी साधारण पलों में प्रकट होती है। यह थी द्रौपदी की अद्भुत कहानी, जिसे बाद में पांचाली भी कहा गया। मजे करते रहो बच्चों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।